सिलेबस के अनुसार 3 उपन्यास भी पढ़ने हैं, जिसमें कि पहला है गोदान। गोदान उपन्यास जो है ये प्रेमचंद के द्वारा लिखा गया है। इसमें सबसे पहले इसका जो वन लाइनर है उसको देखते हैं। होरी की इच्छा पछाई गाय लेने की थी। होरी की इच्छा क्या थी? पछाई गाय लेने की थी, लेकिन इतने गरीब थे कि ये खरीद नहीं पा रहे थे। होरी भोला से गाय लाया था। होरी जो गाय खरीदा था बाद में किससे खरीदा था? भोला से। होरी के गांव का नाम क्या था? तो बेल्लारी था। होरी के गांव का नाम बेल्लारी था। गांव क्या था? पुरवा था। 10-12 घरों का था, जिसमें आधे खपरेल के थे, आधे फूस के। ये गांव का वर्णन है, कोदई गांव का वर्णन है। कोदई गांव का वर्णन है। गोबर का वास्तविक नाम क्या था? गोबर का वास्तविक नाम क्या था? तो गोबर का जो वास्तविक नाम था वो गोवर्धन था। गोबर का वास्तविक नाम गोवर्धन था, लेकिन लोग शॉर्ट फॉर्म में उसको गोबर गोबर बोलते थे। नेक्स्ट है बाहर से तितली और भीतर से मधुमक्खी। यह कथन गोदान उपन्यास में मालती के लिए है। बाहर से तितली और भीतर से मधुमक्खी, यह कथन गोदान उपन्यास में मालती के लिए है। नेक्स्ट है गोदान उपन्यास यथार्थवाद उपन्यास है, न कि आदर्शवाद। गोदान उपन्यास जो है यथार्थवाद उपन्यास है, न कि आदर्शवाद। ये यथार्थवाद उपन्यास है। पहना तो मेरे हाथ में हथकड़ियाँ, देख लिया तुम्हारा न्याय और अगले की दौड़, कथन किसका है? तो ये धनिया का है। पहना तो मेरे हाथ में हथकड़ियाँ, देख लिया तुम्हारा न्याय, ये कथन किसका है? धनिया का है। नेक्स्ट है उपन्यास में महाजनी सभ्यता का विरोध हुआ है। उपन्यास में महाजनी सभ्यता का विरोध हुआ है। ये उपन्यास जो है गोदान, उसमें महाजनी सभ्यता जो है उसका विरोध किया गया है। नेक्स्ट है कृषक की आर्थिक समस्या का चित्रण हुआ है। इस उपन्यास में कृषक की जो आर्थिक समस्या है उसका भी चित्रण देखने को मिलता है। यह उपन्यास समस्या का चित्रण हुआ है। यह उपन्यास जो है समस्या प्रधान है। गोदान उपन्यास जो है समस्या प्रधान उपन्यास है। नेक्स्ट है गोदान में गांधी और मार्क्स को प्रेमचंद ने घुला मिला दिया है। गोदान में गांधी और मार्क्स को प्रेमचंद ने घुला मिला दिया है, मतलब इनके सिद्धांतों को मिक्स कर दिया है। यह कथन जो है किनका है इस उपन्यास में? तो यह कथन बच्चन सिंह का है। गोदान में गांधी और मार्क्स को प्रेमचंद ने घुला मिला दिया है, यह कथन जो है बच्चन सिंह का है। नेक्स्ट है प्रेमचंद का सबसे विख्यात और अंतिम उपन्यास। प्रेमचंद का सबसे विख्यात और अंतिम उपन्यास जो है गोदान ही है, जो 1936 में प्रकाशित हुई थी। गोदान 1936 में। और इनका एक और उपन्यास, लास्ट उपन्यास था जो अधूरा रह गया था, वो था मंगलसूत्र। नेक्स्ट है गोदान की गोदान की कथा वस्तु कैसी है? तो कृषक की समस्या प्रधान है। कृषक की समस्या जो है गोदान में दिखाया गया है। होरी के पास 5 बीघा जमीन थी। होरी के पास कितना जमीन थी? तो 5 बीघा। नेक्स्ट है गांव की कथा और शहर की कथा साथ साथ चलती है, फिर दोनों कथाओं में संबद्धता और संतुलन पाया जाता है। गांव की कथा और शहर की कथा साथ साथ चलती है, फिर दोनों कथाओं में संबद्धता और संतुलन पाया जाता है। गोदान एक राष्ट्रीय प्रतिनिधि उपन्यास है। गोदान कैसा उपन्यास है? तो एक राष्ट्रीय प्रतिनिधि उपन्यास है। उपन्यास में शोषण व अन्याय के विरुद्ध भरती हुई नई पीढ़ी की विद्रोह और असंतोष का प्रतीक है। उपन्यास में शोषण व अन्याय के विरुद्ध भरती हुई नई पीढ़ी की विद्रोह और असंतोष का प्रतीक है। इसमें कौन प्रतीक है? तो गोबर जो है शोषण व अन्याय के विरुद्ध भरती हुई नई पीढ़ी की विद्रोह और असंतोष के प्रतीक है। ये गोबर, जिसका पूरा नाम था गोवर्धन। राय साहब सेमरी गांव में रहते हैं। राय साहब जो इस उपन्यास में जो राय साहब है वो सेमरी गांव में रहते हैं। प्रेमचंद ने गोदान को संक्रमण की पीड़ा का दस्तावेज बताया है। प्रेमचंद ने गोदान को संक्रमण की पीड़ा का दस्तावेज बताया है। नेक्स्ट है पंडित दाता दिन के पुत्र का क्या नाम था?
पंडित दाता दीन के जो पुत्र थे उनका नाम था माता दीन। मुंशी प्रेमचंद का मूल नाम क्या था? मुंशी प्रेमचंद जो है उनका मूल नाम था धनपत राय श्रीवास्तव। धनपत राय श्रीवास्तव। किस उपन्यासक को कलम का जादूगर कहा जाता है? किस उपन्यासक को कलम का जादूगर कहा जाता है? तो प्रेमचंद को जो है कलम का जादूगर कहा जाता है। मुंशी प्रेमचंद का जन्म कहाँ हुआ था? मुंशी प्रेमचंद का जन्म कहाँ हुआ था? तो इनका जन्म जो है वाराणसी उत्तर प्रदेश में हुआ था। मुंशी प्रेमचंद का जन्म किस वर्ष हुआ था? 1880 में मुंशी प्रेमचंद का जन्म होता है और 1936 में इनकी मृत्यु हो जाती है। मुंशी प्रेमचंद ने कुल कितने उपन्यास लिखे हैं? मुंशी प्रेमचंद ने कुल कितने उपन्यास लिखे हैं? तो टोटल उपन्यास जो लिखे हैं वो 18 लिखे हैं। उपन्यास गोदान किनकी प्रसिद्ध रचना है? मुंशी प्रेमचंद की। मुंशी प्रेमचंद का अन्य नाम है नवाब राय। मुंशी प्रेमचंद का जो एक अन्य नाम है वो है नवाब राय। मुंशी प्रेमचंद को कहा जाता है कलम के जादूगर। मुंशी प्रेमचंद ने किस पत्रिका की स्थापना की थी? तो इन्होंने जिस पत्रिका की स्थापना की थी उसका नाम था हंस। मुंशी प्रेमचंद किस काल के साहित्यकार हैं? मुंशी प्रेमचंद किस काल के साहित्यकार हैं? तो ये आधुनिक काल के साहित्यकार हैं। प्रेमचंद का अंतिम पूर्ण उपन्यास कौन सा था? तो ये जो अंतिम पूर्ण उपन्यास था वो था सेवा सदन। नेक्स्ट है प्रेमचंद का कौन सा उपन्यास अधूरा रह गया? तो मंगलसूत्र जो है ये अधूरा रह गया था। बाद में इनके पुत्र अमृत राय ने इसको पूरा किया था। मंगलसूत्र जो कि प्रेमचंद का अधूरा उपन्यास था, इसे किसने पूरा किया? तो इनका पुत्र जो थे अमृत राय, इन्होंने पूरा किया था। प्रेमचंद की पहली कहानी बड़े घर की बेटी। प्रेमचंद की पहली कहानी बड़े घर की बेटी किस वर्ष प्रकाशित हुई? तो ये 1921 में प्रकाशित हुआ था बड़े घर की बेटी। प्रेमचंद की प्रथम हिंदी उपन्यास कौन सी थी? तो ये था सेवा सदन। प्रेमचंद की प्रथम हिंदी उपन्यास थी सेवा सदन। भारत सरकार द्वारा मुंशी प्रेमचंद के जन्म शताब्दी 1980 पर कितने का टिकट जारी किया गया था? तो 30 पैसे का जो था टिकट जारी किया गया था। मुंशी प्रेमचंद को किस उपन्यासकार में उपन्यास सम्राट की संज्ञा दी? शरत चंद्र चट्टोपाध्याय ने जो है मुंशी प्रेमचंद को उपन्यास सम्राट की संज्ञा दी थी, शरत चंद्र चट्टोपाध्याय। नेक्स्ट है मुंशी प्रेमचंद की जीवनी कलम के सिपाही के रचनाकार हैं अमृत राय। मुंशी प्रेमचंद की जीवनी कलम के सिपाही के रचनाकार हैं अमृत राय। मुंशी प्रेमचंद के किस उपन्यास को ग्राम्य जीवन और कृषि संस्कृति का महाकाव्य कहा जाता है? तो ये कहा जाता है गोदान को। मुंशी प्रेमचंद के किस उपन्यास को ग्राम्य जीवन और कृषि संस्कृति का महाकाव्य कहा जाता है? गोदान। उपन्यास गोदान का मुख्य पात्र है होरी राम। उपन्यास गोदान के जो मुख्य पात्र हैं उनका नाम है होरी, पूरा नाम होरी राम। गोबर की धर्मपत्नी का नाम क्या था? तो गोबर की जो पत्नी थी उनका नाम था झुनिया। गोबर की धर्मपत्नी का नाम था झुनिया। होरी राम की कुल कितनी संतानें हुई? तो टोटल जो संतानें हुई थी वो 6, लेकिन जीवित 3 ही बच्चे थे। होरी के कितने पुत्र थे? एक पुत्र और 2 पुत्री थी। होरी के पुत्र का नाम था गोबर। धनिया अपने संतानों की मृत्यु का क्या कारण मानती थी? तो भूख मानती थी। धनिया जो है अपने संतानों की मृत्यु का कारण भूख को मानती है। होरी के पास कुल कितनी जमीन थी? 5 बीघा। होरी के पास कुल कितनी जमीनें थी? 5 बीघा। भोला की पत्नी की मृत्यु कैसे हुई थी? भोला की पत्नी की मृत्यु जो है लू लगने से हुई थी। भोला किस जाति का था? तो भोला जो था अहीर जाति का था। होरी का सबसे बड़ा सपना क्या था? होरी का सबसे बड़ा सपना क्या था? एक पछाई गाय। होरी का सबसे बड़ा सपना क्या था? एक पछाई गाय। होरी राम किस गांव में रहता था? होरी राम किस गांव में रहता था? तो बेलारी में। होरी राम किस गांव में रहता था? बेलारी। भोला अपनी गाय होरी को कितने रुपए में देने को तैयार हुआ? भोला अपनी गाय होरी को कितने रुपए में देने को तैयार हुआ? 80 रुपये में। भोला होरी को किस लोभ में गाय देने को राजी होता है? भोला होरी को किस लोभ में गाय देने को राजी होता है? तो सगाई के लोभ में। नेक्स्ट है राय साहब किस गांव में रहते थे? राय साहब किस गांव में रहते थे? तो सेमरी गांव में रहते थे राय साहब।
सेमरी से बेल्लारी के बीच कितनी दूरी थी? 5 मील। सेमरी से बेल्लारी के बीच दूरी थी 5 मील। राय साहब का पूरा नाम क्या था? तो अमरपाल सिंह। राय साहब का पूरा नाम था अमरपाल सिंह। होरी कितने भाई थे? होरी कितने भाई थे? तो ये 2 भाई थे। होरी के 2 भाई थे। होरी के सबसे छोटे भाई का नाम था शोभा। होरी के सबसे छोटे भाई का नाम था शोभा। हीरा कौन था? होरी का भाई। तो तीनों होरी, शोभा और हीरा 3 भाई हुए। होरी तंबाकू किसकी दुकान से खरीदता था? होरी तंबाकू किसकी दुकान से खरीदता था? तो सहुआइन की दुकान से जो है होरी तंबाकू खरीदता था। भोला के कुल कितने बेटे थे? भोला के कुल कितने बेटे थे? तो 2 बेटे थे। भोला की पुत्री का नाम क्या था? झुनिया, जिससे गोबर ने शादी किया था। झुनिया के पति की मौत कहाँ हुई थी? बेल्लारी में। झुनिया के पति की मौत कहाँ हुई थी? बेल्लारी में। झुनिया के पति की मौत कैसे हुई थी? गंभीर बीमारी से। झुनिया के पति की मौत कैसे हुई थी? गंभीर बीमारी से। भोला के घर गाय लेने कौन गया था? भोला के घर गाय लेने कौन गया था? गोबर। गोबर जो है भोला के घर गाय लेने गया था। होरी के परिवार ने पछाई गाय का क्या नाम रखा था? होरी के परिवार ने पछाई गाय का क्या नाम रखा था? तो इसका नाम सुंदरिया रखा था। होरी के परिवार ने नए बछड़े का क्या नाम रखा था? मटरू। होरी के परिवार ने नए बछड़े का क्या नाम सोच रखा था? मटरू। होरी की गाय की मृत्यु कैसे हुई थी? जहर खाने से। होरी की गाय की मृत्यु कैसे हो गई थी? जहर खाने से। होरी की गाय को जहर किसने दिया था? तो हीरा, जो होरी का भाई था, उसी ने जहर दे दिया था। गोबर घर से भागकर कहाँ गया? गोबर घर से भागकर कहाँ गया? लखनऊ। गोबर शुरू में कहाँ के बाजार में काम ढूंढने गया? अमीनाबाद। अमीनाबाद के बाजार में काम ढूंढने गया था। गोबर को लखनऊ में पहला काम किसने दिया? तो खन्ना ने। गोबर को लखनऊ में पहला काम किसने दिया? खन्ना ने। मिर्जा साहब ने मजदूरों से क्या करने को कहा? मिर्जा साहब ने मजदूरों से क्या करने को कहा? कबड्डी खेलने को कहा था। मिर्जा साहब ने गोबर को क्या काम दिया? खाना बनाने का। मिर्जा साहब ने गोबर को क्या काम दिया? खाना बनाने का। माता दीन किस जाति की कन्या से संबंध था? माता दीन का किस जाति की कन्या से संबंध था? तो इनका जो संबंध था वो चमार जाति की कन्या से था। गोबर घर कब लौटता है? गोबर घर कब लौटता है? तो होली में जो है गोबर घर लौटता है। गोबर के बेटा का क्या नाम था? चुन्नू नाम था। गोबर के बेटा का नाम चुन्नू था। गोबर का पूरा नाम क्या था? गोवर्धन। गोबर का पूरा नाम था गोवर्धन। गोबर दोबारा शहर किसके साथ ले गया? झुनिया और चुन्नू को। गोबर दोबारा शहर किसके साथ ले गया? झुनिया और चुन्नू को। किसे गांव का नारद कहा जाता था? माता दीन को। किसे गांव का नारद कहा जाता था? माता दीन को जो है गांव का नारद कहा जाता था। गोबर को किसके हड़ताल में गंभीर चोट लगी? मजदूर संघ। गोबर को किसके हड़ताल में गंभीर चोट लगी? मजदूर संघ। शक्कर मिल मजदूरों ने हड़ताल क्यों किया था? शक्कर मिल मजदूरों ने हड़ताल क्यों किया था? मजदूरी घटाने के कारण। शक्कर मिल मजदूरों ने हड़ताल क्यों किया? मजदूरी घटाने के कारण। गोबर के घायल होने पर झुनिया ने क्या काम किया? गोबर के घायल होने पर झुनिया ने क्या काम किया? बर्तन धोने का काम किया। होरी की मृत्यु कैसे होती है? होरी की मृत्यु कैसे होती है? लू लगने से। होरी की मृत्यु कैसे होती है? लू लगने से। होरी की मृत्यु के समय गांव वालों ने धनिया को क्या करने की सलाह देते हैं? होरी की मृत्यु के समय गांव वालों ने धनिया को क्या करने की सलाह देते हैं? तो गोदान करने की सलाह देते हैं। मुंशी प्रेमचंद का जन्म हुआ था वाराणसी में। प्रेमचंद का असली नाम क्या था? धनपत राय श्रीवास्तव। प्रेमचंद का जो असली नाम था वो था धनपत राय श्रीवास्तव। गोदान कब प्रकाशित हुआ था? 1936 में जो है गोदान प्रकाशित हुआ था। गोदान का पहली बार अंग्रेजी में अनुवाद कब किया गया था? 1957 में। गोदान का पहली बार अंग्रेजी में अनुवाद कब किया गया था? 1957।
गोदान अंग्रेजी में किस नाम से प्रकाशित हुआ? गोदान अंग्रेजी में किस नाम से प्रकाशित हुआ था? तो द गिफ्ट ऑफ अ काउ, द गिफ्ट ऑफ अ काउ। 1957 में गोदान का अंग्रेजी में अनुवाद किसके द्वारा किया गया था? तो जय रतन और पुरुषोत्तम लाल के द्वारा। गोदान उपन्यास का नायक कौन है? गोदान उपन्यास का नायक कौन है? होरी जो है गोदान उपन्यास का नायक है। पुरुष चरित्र होरी था, पुरुष चरित्र होरी था एक किसान। होरी क्या था? एक किसान था। होरी एक किसान है जिसकी शादी हुई है धनिया से। होरी की पत्नी का नाम है धनिया। मुंशी प्रेमचंद के गोंडा में कौन सा किरदार नहीं है? श्री दासो जो है इसमें किरदार नहीं है, गोंडा नहीं है, गोदान होगा। मुंशी प्रेमचंद के गोदान में कौन सा किरदार नहीं है? श्री दासो जो है इसमें नहीं है। होरी और उनका परिवार कहाँ रहता है? तो होरी और उनका परिवार जो है बेल्लारी में रहता है। होरी ने किसके कर्ज पर भोला से एक गाय खरीदी? होरी ने किससे कर्ज पर एक गाय खरीदी थी? कितने रुपए में? तो 80 रुपये में। और किससे खरीदी थी? तो भोला से। भोला से एक 80 रुपये में कर्ज पे गाय खरीदे थे। होरी की गाय को जहर किसने दिया? होरी की गाय को जहर किसने दिया? तो हीरा जो होरी का भाई था उसी ने जहर दे दिया था। उपन्यास का मुख्य विषय इस पर आधारित था, भारतीय किसान। उपन्यास का मुख्य विषय जो है भारतीय किसान पर आधारित था। प्रेमचंद का गोदान किस भाषा में लिखा गया था? हिंदी में। प्रेमचंद का गोदान जो है हिंदी में लिखा गया था। प्रेमचंद का बचपन का नाम क्या है? धनपत राय। प्रेमचंद का बचपन का नाम है धनपत राय। होरी की मृत्यु निम्न कारणों से हुई थी। तो अत्यधिक काम करने से जो है होरी की मृत्यु हो जाती है। गोबर ने झुनिया से शादी की, वह किसकी बेटी थी? गोबर ने झुनिया से शादी की, वह किसकी बेटी थी? तो भोला जिससे होरी गाय खरीदा था उसी की बेटी थी। सुश्री मालती एक खूबसूरत महिला थी जो पेशे से एक डॉक्टर थी। सुश्री मालती जो है एक खूबसूरत महिला थी जो पेशे से डॉक्टर थी। होरी की बेटियां, दो बेटियां थी, रूपा और सोना। रूपा और सोना होरी की बेटी थी और एक बेटा था गोबर। कुछ आलोचकों ने गोदान को जीवन का महाकाव्य कहा है। कृषि जीवन का जो है कुछ आलोचकों ने गोदान को कृषि जीवन का महाकाव्य कहा है। प्रेमचंद को अपने महान उपन्यासों के कारण वे वास्तव में उपन्यास सम्राट की पदवी पाने के अधिकारी सिद्ध हुए हैं। ग्रामीण जीवन का ऐसा यथार्थ और प्रामाणिक चित्रण उपन्यास में हुआ है गोदान में। किस उपन्यास में समाज में व्याप्त छुआछूत एवं सांप्रदायिकता के समरूप को अभिव्यक्ति दी है? गोदान ने। प्रेमचंद को उपन्यास सम्राट की संज्ञा बांग्ला कथाकार ने दिया था। तो किसने दिया था? शरद चंद्र ने। मरते हुए महाकाव्य के गर्भ से ही उपन्यास का जन्म हुआ है। मरते हुए महाकाव्य के गर्भ से ही उपन्यास का जन्म हुआ है। प्रेमचंद का मूल नाम क्या था? धनपत राय। गोदान का केंद्र बिंदु है होरी का जीवन। गोदान का केंद्र बिंदु क्या है? होरी का जीवन। होरी जो किसी गांव का किसान है, उत्तर प्रदेश के बेलारी गांव। नेक्स्ट है, प्रेमचंद का पहला प्रौढ़ हिंदी उपन्यास कौन सा है? गोदान। प्रेमचंद का पहला प्रौढ़ हिंदी उपन्यास है गोदान। प्रेमचंद का पूर्ण अंतिम उपन्यास है गोदान। गोदान उपन्यास में झुनिया पात्र थी। भोला अहिर की विधवा पुत्री रहती है जिससे कि गोबर शादी कर लेता है। गोदान में होरी के गाय को विष कौन देता है? हीरा। गोदान में होरी के गाय को विष कौन देता है? हीरा। प्रेमचंद के किस उपन्यास को कृषक जीवन का महाकाव्य कहा जाता है? तो गोदान को जो है कृषक जीवन का महाकाव्य कहा जाता है। गोदान में हीरा की भूमिका है होरी का भाई। गोदान में हीरा की भूमिका क्या है? होरी का भाई क्या? गोदान में रूपा की भूमिका है तो होरी की पुत्री का। अब जो है ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन, पहला क्वेश्चन है, मुंशी प्रेमचंद का मूल नाम क्या था? मुंशी प्रेमचंद का मूल नाम क्या था? तो इनका जो नाम था धनपत राय श्रीवास्तव। करेक्ट आंसर ए होगा। किस उपन्यासक को कलम का जादूगर कहा जाता है?
तो ये कहा जाता है प्रेमचंद को। नेक्स्ट है मुंशी प्रेमचंद का जन्म कहाँ हुआ था। मुंशी प्रेमचंद का जन्म कहाँ हुआ था, तो इनका जन्म जो हुआ था वो हुआ था वाराणसी उत्तर प्रदेश में। मुंशी प्रेमचंद का जन्म किस वर्ष हुआ। मुंशी प्रेमचंद का जन्म किस वर्ष हुआ, तो 1880 में जो है मुंशी प्रेमचंद का जन्म होता है और वहीं मुंशी प्रेमचंद की मृत्यु होती है 1936 में। मुंशी प्रेमचंद ने कुल कितने उपन्यास लिखे। मुंशी प्रेमचंद ने कुल कितने उपन्यास लिखे, तो इसका करेक्ट आंसर जो है वो होगा 18। प्रेमचंद की रचना है, प्रेमचंद की रचना क्या है। गोदान, रंगभूमि, कर्मभूमि, इसलिए सही करेक्ट आंसर डी होगा, उपयुक्त सभी सही। उपन्यास गोदान किनकी प्रसिद्ध रचना है। उपन्यास गोदान जो है किनकी प्रसिद्ध रचना है, तो ये जो है मुंशी प्रेमचंद की रचना है। मुंशी प्रेमचंद का अन्य नाम क्या है। मुंशी प्रेमचंद का अन्य नाम क्या है, तो इसका करेक्ट आंसर जो है वो होगा ए नवाब राय। नेक्स्ट है मुंशी प्रेमचंद को कहा जाता है। मुंशी प्रेमचंद को क्या कहा जाता है, तो कलम के जादूगर कहा जाता है। नेक्स्ट है मुंशी प्रेमचंद ने किस पत्रिका की स्थापना की थी। मुंशी प्रेमचंद ने किस पत्रिका की स्थापना की थी, इन्होंने हंस नामक पत्रिका की स्थापना किया था, हंस। नेक्स्ट है मुंशी प्रेमचंद किस काल के साहित्यकार हैं। मुंशी प्रेमचंद किस काल के साहित्यकार हैं, तो इसका करेक्ट आंसर आधुनिक काल। आधुनिक काल के जो हैं ये साहित्यकार हैं। मुंशी प्रेमचंद के संदर्भ में सही कथन है। मुंशी प्रेमचंद के संदर्भ में सही कथन कौन सा है। इनके पिता मुंशी अजायब राय लम्ही में डाक मुंशी थे। इनकी माता का नाम आनंदी देवी था। ये कायस्थ परिवार में जन्मे थे। तो इसका करेक्ट आंसर जो होगा डी होगा, सभी सही। नेक्स्ट है प्रेमचंद का अंतिम पूर्ण उपन्यास था। प्रेमचंद का अंतिम पूर्ण उपन्यास क्या था, तो इसका जो करेक्ट आंसर है गोदान उनका अंतिम पूर्ण उपन्यास था। प्रेमचंद का कौन सा उपन्यास अधूरा रह गया था, तो इसका करेक्ट आंसर जो होगा मंगलसूत्र ए। नेक्स्ट है मंगलसूत्र जो कि प्रेमचंद का अधूरा उपन्यास था, इसे किसने पूरा किया। मंगलसूत्र जो कि प्रेमचंद का अधूरा उपन्यास था, इसे किसने पूरा किया, तो इनके जो पुत्र थे अमृत राय, इन्होंने पूरा किया था, ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है प्रेमचंद की पहली कहानी बड़े घर की बेटी किस वर्ष प्रकाशित हुई थी। प्रेमचंद की पहली कहानी बड़े घर की बेटी किस वर्ष प्रकाशित हुई थी, तो 1921 में। प्रेमचंद की प्रथम हिंदी उपन्यास थी। प्रेमचंद की प्रथम हिंदी उपन्यास कौन सी थी, तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो होगा सेवा सदन, बी। नेक्स्ट है भारत सरकार द्वारा मुंशी प्रेमचंद के जन्म शताब्दी 1980 पर कितने का डाक टिकट जारी किया था। भारत सरकार द्वारा मुंशी प्रेमचंद के जन्म शताब्दी 1980 पर कितने का डाक टिकट जारी किया था, तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो होगा, इसका करेक्ट आंसर बी होगा, 30 पैसे का जारी किया था। नेक्स्ट है मुंशी प्रेमचंद को किस उपन्यासकार में उपन्यास सम्राट की संज्ञा दी। मुंशी प्रेमचंद को किस उपन्यासकार ने उपन्यास सम्राट की संज्ञा दी, तो इसका करेक्ट आंसर जो होगा वो होगा ए शरत चंद्र चट्टोपाध्याय ने दिया, शरत चंद्र चट्टोपाध्याय। मुंशी प्रेमचंद की जीवनी कलम के सिपाही के रचनाकार कौन है। मुंशी प्रेमचंद की जीवनी कलम के सिपाही के रचनाकार कौन है, तो इनके जो पुत्र हैं अमृत राय, उन्होंने ही इसकी रचना की है। नेक्स्ट है मुंशी प्रेमचंद के किस उपन्यास को ग्राम्य जीवन और कृषि संस्कृति का महाकाव्य कहा जाता है। मुंशी प्रेमचंद के किस उपन्यास को ग्राम्य जीवन और कृषि संस्कृति का महाकाव्य कहा जाता है, तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो होगा डी गोदान। नेक्स्ट है उपन्यास गोदान का मुख्य पात्र कौन है। उपन्यास गोदान का मुख्य पात्र कौन है, तो इसका करेक्ट आंसर है सी होरी राम, जिसको होरी कहते हैं। नेक्स्ट है गोबर की धर्मपत्नी का नाम क्या था। गोबर की धर्मपत्नी का नाम था झुनिया। होरी राम की कुल कितनी संतानें हुई थी। होरी राम की कुल कितनी संतानें हुई थी, कुल 6 संतानें हुई थी, जिसमें 3 की मौत हो चुकी थी और 3 जीवित थे।
नेक्स्ट है, होरी की कुल जीवित संतानें कितनी थी? तो 3 जो है होरी की जीवित संतानें थी, 1 पुत्र था और 2 पुत्री। होरी के कितने पुत्र थे? तो 1। होरी के पुत्र का नाम क्या था? गोबर। धनिया अपने संतानों की मृत्यु का क्या कारण मानती थी? तो भूख जो है अपने संतानों की मृत्यु का कारण मानती है। होरी के पास कुल कितनी ज़मीन थी? होरी के पास कुल कितनी ज़मीन थी? तो होरी के पास कुल जो है 5 बीघा ज़मीन था। भोला की पत्नी की मृत्यु कैसे हुई थी? भोला की पत्नी की मृत्यु कैसे हुई थी? तो इसका करेक्ट आंसर जो है लू लगने के कारण बी हो जाएगा। नेक्स्ट है, भोला किस जाति का था? भोला किस जाति का था? तो भोला जो था अहिर जाति का था, इसलिए करेक्ट आंसर सी होगा। होरी का सबसे बड़ा सपना था। होरी का सबसे बड़ा सपना क्या था? होरी का सबसे बड़ा सपना जो था, एक था पछाई गांव खरीदने का, पछाई गाय खरीदने का, इसलिए करेक्ट आंसर सी होगा, एक पछाई गाय। होरी राम किस गांव में रहता था? होरी राम किस गांव में रहता था? तो इसका करेक्ट आंसर जो है वो होगा बेलारी। भोला अपनी गाय होरी को कितने रुपए में देने को तैयार हुआ? भोला अपनी गाय होरी को कितने रुपए में देने को तैयार हुआ? इसका करेक्ट आंसर जो है सी, 80 रुपये में। भोला होरी को किस लोभ में गाय देने को राजी होता है? भोला होरी को किस लोभ में गाय देने को राजी होता है? तो सगाई के लोभ में जो है वो गाय देने को राजी होता है। नेक्स्ट है, राय साहब किस गांव में रहते थे? राय साहब किस गांव में रहते थे? राय साहब जो है सेमरी गांव में रहते थे, इसलिए करेक्ट आंसर ए होगा, सेमरी गांव। सेमरी से बेल्लारी के बीच कितनी दूरी थी? सेमरी से बेल्लारी के बीच जो थी 5 मील दूरी थी। नेक्स्ट है, राय साहब का पूरा नाम क्या था? राय साहब का पूरा नाम था अमरपाल सिंह। राय साहब का पूरा नाम था अमरपाल सिंह। होरी के कितने भाई थे? होरी के कितने भाई थे? तो 2 भाई। होरी के 2 भाई थे। होरी के सबसे छोटे भाई का क्या नाम था? होरी के सबसे छोटे भाई का नाम था शोभा, इसलिए करेक्ट आंसर बी होगा। नेक्स्ट है, हीरा कौन था? हीरा कौन था? हीरा जो था होरी का भाई था। नेक्स्ट है, होरी तंबाकू किसकी दुकान से खरीदता था? होरी तंबाकू किसकी दुकान से खरीदता था? तो ये खरीदता था सहुआइन के दुकान से। भोला के कुल कितने बेटे थे? भोला के कुल कितने बेटे थे? भोला के कुल 2 बेटे थे। भोला की पुत्री का नाम क्या था? भोला की पुत्री का नाम क्या था? तो उसकी पुत्री का नाम था झुनिया, इसलिए करेक्ट आंसर डी होगा। झुनिया के पति की मौत कहाँ हुई थी? झुनिया के पति की मौत कहाँ हुई थी? उसके पति की मौत बेल्लारी में होती है। झुनिया के पति की मौत कैसे हुई थी? झुनिया के पति की मौत कैसे हुई थी? तो इसके पति की जो मौत होती है गंभीर बीमारी के कारण उसके पति की मौत हो जाती है। नेक्स्ट है, भोला के घर गाय लेने कौन गया था? भोला के घर गाय लेने कौन गया था? इसका करेक्ट आंसर बी होगा, गोबर भोला के घर गाय लेने जाता है। होरी के परिवार ने पछाई गाय का क्या नाम रखा था? होरी के परिवार ने पछाई गाय का क्या नाम रखा था? तो इसका करेक्ट आंसर जो होगा वो होगा ए, सुंदरिया नाम रखा था। होरी के परिवार ने नए बछड़े का क्या नाम सोच रखा था? होरी के परिवार ने नए बछड़े का क्या नाम सोच रखा था? तो मटरू, इसलिए करेक्ट आंसर ए होगा। होरी की गाय की मृत्यु कैसे हुई? होरी की गाय की मृत्यु कैसे होती है? होरी की गाय की मृत्यु कैसे हुई? तो इसका करेक्ट आंसर जो है वो होगा सी, जहर खाने से। होरी के गाय को जहर किसने दिया था? होरी की गाय को जहर किसने दिया था? तो इसका करेक्ट आंसर जो होगा वो होगा बी, हीरा ने।
नेक्स्ट है 53 नंबर क्वेश्चन। गोबर घर से भागकर कहाँ गया? गोबर घर से भागकर कहाँ गया? गोबर घर से भागकर कहाँ गया था? तो लखनऊ। गोबर शुरू में कहाँ के बाजार में काम ढूंढने गया? अमीनाबाद के बाजार में काम ढूंढा था। गोबर को लखनऊ में पहला काम किसने दिया था? तो खन्ना ने जो है गोबर को पहला काम दिया था। नेक्स्ट है, मिर्ज़ा साहब ने मज़दूरों से क्या करने को कहा? मिर्ज़ा साहब ने मज़दूरों से क्या करने को कहा? तो कबड्डी खेलने को कहा था। मिर्ज़ा साहब ने गोबर को क्या काम दिया? मिर्ज़ा साहब ने गोबर को क्या काम दिया? तो खाना बनाने का काम गोबर को मिला था। नेक्स्ट है, माता दीन का किस जाति की कन्या से संबंध था? माता दीन का किस जाति की कन्या से संबंध था? तो इसका करेक्ट आंसर जो होगा वो होगा चमार। नेक्स्ट है, गोबर घर कब लौटता है? गोबर घर कब लौटता है? तो गोबर जो घर लौटता है वो होली पे लौटता है। गोबर के बेटा का क्या नाम था? गोबर के बेटा का क्या नाम था? तो उसके बेटा का नाम था चुन्नू। नेक्स्ट है, गोबर का पूरा नाम क्या था? गोबर का पूरा नाम क्या था? तो गोबर का जो पूरा नाम था वो था गोवर्धन। करेक्ट आंसर बी होगा। नेक्स्ट है 62 नंबर क्वेश्चन। गोबर दोबारा शहर किसके साथ ले जाता है? गोबर दोबारा शहर किसे साथ ले गया? तो अपने परिवार को ले गया। तो उसके परिवार में कौन कौन थे? झुनिया और चुन्नू। झुनिया उनकी पत्नी और चुन्नू बेटे थे। किसे गांव का नारद कहा जाता था? किसे गांव का नारद कहा जाता था? तो माता दीन को जो है गांव का नारद कहा जाता था। नेक्स्ट है, गोबर को किसके हड़ताल में गंभीर चोट लगी? गोबर को किसके हड़ताल में गंभीर चोट लगती है? तो इसका करेक्ट आंसर जो होगा वो होगा मजदूर संघ। मजदूर संघ के हड़ताल में से गंभीर चोट लग जाती है। नेक्स्ट है, शक्कर मिल मजदूरों ने हड़ताल क्यों किया था? शक्कर मिल मजदूरों ने हड़ताल क्यों किया था? तो इसका करेक्ट आंसर जो है वो होगा मजदूरी घटाने के कारण, ए। नेक्स्ट है 66 नंबर क्वेश्चन। गोबर के घायल होने पर झुनिया ने क्या काम किया? गोबर के घायल होने पर झुनिया ने क्या काम किया? तो इसका करेक्ट आंसर जो है वो होगा डी, बर्तन धोने का। बर्तन धोने का। नेक्स्ट है, होरी की मृत्यु कैसे होती है? होरी की मृत्यु जो है कैसे होती है? 67 का, तो लू लगने से। होरी की मृत्यु कैसे होती है? लू लगने से। होरी की मृत्यु के समय गांव वालों ने धनिया को क्या करने को कहा, सलाह देते हैं? होरी की मृत्यु के समय गांव वालों ने धनिया को क्या करने को सलाह देते हैं? तो इसका करेक्ट आंसर होगा सी, गोदान करने की सलाह देते हैं। नेक्स्ट है, मुंशी प्रेमचंद का जन्म हुआ था। मुंशी प्रेमचंद का जन्म कहाँ हुआ था? तो इनका जो जन्म हुआ था वो वाराणसी में हुआ था, उत्तर प्रदेश के वाराणसी में। नेक्स्ट है, प्रेमचंद का असली नाम क्या था? प्रेमचंद का असली नाम क्या था? तो इनका असली नाम जो था धनपत राय श्रीवास्तव था। नेक्स्ट है, गोदान कब प्रकाशित हुआ था? गोदान कब प्रकाशित हुआ था? तो इसका करेक्ट आंसर जो है वो होगा 1936 में, बी। गोदान का पहली बार अंग्रेजी में अनुवाद कब किया गया था? गोदान का पहली बार अंग्रेजी में अनुवाद कब किया गया था? तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो होगा 1957। नेक्स्ट है, गोदान का अंग्रेजी में किस नाम से प्रकाशित हुआ था? गोदान का अंग्रेजी में किस नाम से प्रकाशित हुआ था? तो द गिफ्ट ऑफ अ काउ। द गिफ्ट ऑफ अ काउ। नेक्स्ट है, 1957 में गोदान का अंग्रेजी में अनुवाद किसके द्वारा किया गया है? 1957 में गोदान का अंग्रेजी में अनुवाद किसके द्वारा किया गया है? तो जयरतन और पुरुषोत्तम लाल, बी और सी दोनों होगा। गोदान उपन्यास का नायक कौन है? गोदान उपन्यास का नायक कौन है? तो होरी जो है गोदान उपन्यास का नायक है। नेक्स्ट है, पुरुष चरित्र होरी था। पुरुष चरित्र होरी क्या था? एक किसान था। होरी एक किसान है जिसकी शादी किससे हुई है? धनिया से। होरी एक किसान है जिसकी शादी हुई है धनिया से। नेक्स्ट है,
मुंशी प्रेमचंद के गोदान में कौन सा किरदार नहीं है? मुंशी प्रेमचंद के गोदान में कौन सा किरदार नहीं है? तो श्री दासो जो है आपको गोदान में नहीं है, बाकी होरी, हीरा, शोभा सभी हैं। होरी और उनका परिवार रहता है, होरी और उनका परिवार कहाँ रहता है? तो बेल्लारी में रहता है। नेक्स्ट है, होरी ने किससे कर्ज पर भोला से एक गाय खरीदी? होरी ने किससे कर्ज पर भोला से गाय, कितने कर्ज पर भोला से एक गाय खरीदी? तो 80 रुपये के कर्ज पर। नेक्स्ट है, होरी की गाय को जहर किसने दिया? होरी की गाय को जहर किसने दिया? तो हीरा ने जो है होरी की गाय को जहर दे देता है। नेक्स्ट है, उपन्यास का मुख्य विषय इस पर आधारित था। उपन्यास का मुख्य विषय भारतीय किसान पे आधारित है। नेक्स्ट है, प्रेमचंद का गोदान किस भाषा में लिखा गया था? प्रेमचंद का गोदान किस भाषा में लिखा गया था? तो इसका करेक्ट आंसर जो है वो होगा ए, हिंदी में। प्रेमचंद का बचपन का नाम क्या है? प्रेमचंद का बचपन का नाम क्या है? तो इनके बचपन का नाम जो है धनपत राय है। नेक्स्ट है, होरी की मृत्यु निम्न कारणों से हुई थी। होरी की जो मृत्यु हुई थी निम्न कारणों से हुई थी। तो अत्यधिक काम करने से जो है होरी की मृत्यु होती है। नेक्स्ट है, गोबर ने झुनिया से शादी की, वह किसकी बेटी थी? गोबर ने झुनिया से शादी की, वह किसकी बेटी थी? तो भोला की बेटी थी। झुनिया जो है भोला की बेटी थी। सुश्री मालती एक खूबसूरत महिला थी जो पेशे से एक डॉक्टर थी, इसलिए करेक्ट आंसर बी होगा। सुश्री मालती एक खूबसूरत महिला थी जो पेशे से एक डॉक्टर थी। नेक्स्ट है, होरी की बेटियां थी। होरी की बेटियां कौन थी? रूपा और सोना जो है होरी की 2 बेटियां थी। कुछ आलोचकों को गोदान जीवन का महाकाव्य लगता है, तो कृषि जीवन का जो है महाकाव्य लगता है गोदान। नेक्स्ट है, प्रेमचंद को अपने महान उपन्यासों के कारण वे वास्तव में की पदवी पाने के अधिकारी सिद्ध हुए। कौन सी पदवी? तो उपन्यास सम्राट की पदवी जो है पाने के अधिकारी सिद्ध हुए, तो इसलिए करेक्ट आंसर जो होगा सी होगा। नेक्स्ट है, प्रेमचंद के गोदान उपन्यास का विषय क्या है? प्रेमचंद के गोदान उपन्यास का विषय है राष्ट्रीय आंदोलन, मानवतावाद, अनमोल विवाह, इसलिए करेक्ट आंसर डी सभी सही होगा। ग्रामीण जीवन का ऐसा यथार्थ और प्रामाणिक चित्रण उपन्यास में हुआ है, किसमें? तो गोदान में, इसलिए करेक्ट आंसर ए होगा। नेक्स्ट है, किस उपन्यास में समाज में व्याप्त छुआछूत एवं सांप्रदायिकता के समरूप को अभिव्यक्ति दी गई है? तो 93 का करेक्ट आंसर जो होगा वो होगा गोदान, डी। नेक्स्ट है, प्रेमचंद को उपन्यास सम्राट की संज्ञा बंगला कथाकार ने दिया, किसने दिया? तो शरद चंद्र चट्टोपाध्याय ने दिया, इसलिए करेक्ट आंसर डी होगा। नेक्स्ट है, इनमें से प्रेमचंद के समकालीन उपन्यासकार कौन थे? इनमें से प्रेमचंद के समकालीन उपन्यासकार कौन थे? तो 95 का करेक्ट आंसर जो होगा वो होगा सभी सही है। प्रताप नारायण श्रीवास्तव, भगवती प्रसाद वाजपेयी और जेपी श्रीवास्तव सभी थे। नेक्स्ट है, गोदान की महाकाव्यात्मकता शब्द अभिप्राय है। गोदान की महाकाव्यात्मकता शब्द का अभिप्राय क्या है? तो इसका करेक्ट आंसर जो होगा वो होगा डी, जीवन की व्यापकता का चित्रण, व्यवस्था की समग्रता, गहराई और वैविध्य का चित्रण। नेक्स्ट है, मरते हुए के गर्भ से ही उपन्यास का जन्म हुआ। मरते हुए महाकाव्य के गर्भ से ही इस उपन्यास का जन्म हुआ है गोदान का, इसलिए करेक्ट आंसर क्या होगा? डी होगा। नेक्स्ट है, प्रेमचंद का मूल नाम क्या था? प्रेमचंद का मूल नाम था धनपत राय, 98 का ए। नेक्स्ट है, गोदान का केंद्र बिंदु है। गोदान का केंद्र बिंदु क्या है? तो गोदान का जो केंद्र बिंदु है वो है होरी का जीवन। होरी का जीवन। होरी जो किसी गांव का किसान है, होरी जो किसी गांव का किसान है तो उत्तर प्रदेश के एक बेलारी गांव का किसान है। गोदान में लूट एवं शोषक के लिए जिम्मेवार थे। गोदान में लूट एवं शोषण के लिए या शोषक के लिए जिम्मेदार कौन थे? तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा डी,
पटवारी, जमींदार, पुलिस सभी जिम्मेदार थे। नेक्स्ट है, प्रेमचंद का पहला प्रौढ़ हिंदी उपन्यास है। प्रेमचंद का पहला प्रौढ़ हिंदी उपन्यास कौन सा है? इसका करेक्ट आंसर होगा सेवा सदन। प्रेमचंद का पहला प्रौढ़ हिंदी उपन्यास है सेवा सदन। नेक्स्ट है, प्रेमचंद का पूर्ण अंतिम उपन्यास है। प्रेमचंद का पूर्ण अंतिम उपन्यास कौन सा है? तो ये है गोदान। नेक्स्ट है, गोदान की आत्मा है। गोदान की आत्मा कौन है? तो गोदान की जो आत्मा है वो है होरी। गोदान में प्रेमचंद ने आत्मा की काया डैश के सहारे हो। इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा धनिया। गोदान में प्रेमचंद की आत्मा की काया धनिया के सहारे है। नेक्स्ट है, गोदान उपन्यास में झुनिया पात्र थी। गोदान उपन्यास में झुनिया पात्र थी। तो कौन से पात्र थी? तो इसका करेक्ट आंसर जो होगा भोला अहीर की विधवा पुत्री थी ये। झुनिया जो है भोला अहीर की विधवा पुत्री थी, जिसे बाद में गोबर ने शादी कर लिया था। नेक्स्ट है, गोदान में होरी के गाय को विष कौन देता है? गोदान में होरी के गाय को विष कौन देता है? तो हीरा जो है गोदान में होरी के गाय को विष देता है। नेक्स्ट है, प्रेमचंद के किस उपन्यास को कृषक जीवन का महाकाव्य कहा जाता है? प्रेमचंद के किस उपन्यास को कृषक जीवन का महाकाव्य कहा जाता है? तो गोदान को जो है कृषक जीवन का महाकाव्य कहा जाता है। नेक्स्ट है, गोदान में हीरा की भूमिका है। गोदान में हीरा की भूमिका है कैसा? गोदान में जो है हीरा की भूमिका है होरी के भाई का। होरी के भाई का। नेक्स्ट है, गोदान में रूपा की भूमिका है। गोदान में रूपा की भूमिका है, तो ये होरी की पुत्री है रूपा। और टोटल 110 क्वेश्चन थे गोदान में। नेक्स्ट है, नेक्स्ट उपन्यासी होगा